क्या आप भी यूरिक एसिड का शिकार हैं और उस वजह से आपने चिकन खाना, दालें खाना, हर चीज़ खाना बिल्कुल छोड़ दी है? तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि यूरिक एसिड मैंने चूज़ क्यों किया। यूरिक एसिड चूज़ करने का बेसिक प्रॉब्लम ये था कि आगे आ रही है बड़ी ईद और उस पर हमने बहुत एक्साइटेड होकर जो है ना वो गोश्त खाना है, मटन खाना है, बीफ खाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको उसकी तैयारी पहले से ही शुरू करा दूं ताकि हम बड़ी ईद पे अपने गोश्त को एंजॉय कर सकें। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि शायद यूरिक एसिड जो है वो ओल्डर एजेस में जाकर और मर्दों में सिर्फ होता है क्योंकि वो मटन बीफ ज़्यादा खाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यूरिक एसिड आपके 18 में, आपके 20 में, आपके 25 में भी हो सकता है। गर्ल्स, बॉयज़, औरतें, मर्द दोनों में हो सकता है। और उससे ज़्यादा ये कि इसका सारे का सारा दारोमदार जो होता है वो आपकी डाइट रूटीन पे होता है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे होता है कि आप कितने फ़िज़िकली एक्टिव हैं। अब हम लोग सोचते ये हैं कि हम लोगों ने जो है वो, अगर आपको यूरिक एसिड हो गया है तो आपने मटन, बीफ, चिकन, फ़िश, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से बंद कर देना होता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बल्कि कुछ दिन पहले मैं एक ये भी देख रही थी वीडियो और किसी ने मुझे बताया कि वो वीडियो में ये था कि आप अगर 3 से 4 दिन खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आपका यूरिक एसिड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल गलत हैं। प्लीज़ ऐसी किसी भी बात पर कान मत धरा करें और एक प्रॉपर रिसर्च पर्सन जो आपको बात बता रहा हो उसी पे ही अमल किया करें। यूरिक एसिड आपकी बॉडी में मोस्टली होता ऑफ कोर्स रेड मीट की वजह से ही है, जिसमें आपका मटन और बीफ आता है। लेकिन आपको चिकन यानी वाइट मीट जो है वो ऐसा छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें आप फिश खा सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप श्रिम्प्स ले सकते हैं, आप बिल्कुल सी फूड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर दालों की बात करें तो दालें आप 10 से 15 दिन में 1 से 2 बार ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आप दालें बंद कर दीजिए। उसके अलावा एक बेचारा टमाटर जो है ना वो बड़ा काम ख़राब कर रहा होता है। आई नो ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उसको छिलके के साथ ही अपनी हांडी में डाल देते हैं। जिन लोगों को किडनीज़ के इश्यूज़ होते हैं, जिन लोगों को यूरिक एसिड का इशू होता है, वो लोग उससे तंग हो रहे होते हैं। अगर आपके घर में कोई यूरिक एसिड का पेशेंट है तो आप उसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि टमाटर को पहले पील ऑफ कर लीजिए, उसके बाद उसके जो है वो सालन में डाल के आप उसको बना दें। अब बहुत सारे लोगों में एक और कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ और वो ये है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपने अपने खानों में भी डाल रहे हो, आप अपने पानी में भी डाल के पी रहे हो फॉर सेक ऑफ आपके वेट लॉस में और आपकी यूरिक एसिड को कम करने में। एक चीज़ समझ लें जो कि बहुत ज़रूरी है, फ्लूइड्स आपके यूरिक एसिड को कम करने में, बॉडी से यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक बहुत अच्छा किरदार जो है वो प्ले करते हैं। लेकिन जब आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल देते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एज एसिड रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो तंग होती है और यूरिक एसिड बजाय बॉडी में कम होने के वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करने का, उसके बेनिफिट्स को हासिल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप उसको अपने सैलड्स पे जो है वो ड्रेसिंग करके उसकी और फिर कंज्यूम करें। आपको बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं वो इसी तरह से हासिल हो सकते हैं। अब उसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमें यूरिक एसिड हो गया है तो शायद हमने अपने जो बिल्कुल रोज़मर्रा के काम हैं उनको छोड़ के तो हमने बैठ जाना है, और ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल है, लेकिन अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में आई नो जॉइंट्स में पेन होना बहुत कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से घर में जो औरतें होती हैं या लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि मेरी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। तो उसका सिंपल सा एक रूटीन ये है कि एक तो अपने खाने में चीज़ों को जो आपने अवॉइड करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वॉक जो है कम अज़ कम 10,000 स्टेप्स जो है वो आपने लाजमी तौर पर करने हैं। जो चहलकदमी है वो आपकी वॉक में काउंट नहीं होती। वॉक करने का मकसद है आप स्पीड से वॉक करें, आपका हार्ट रेट जो है वो ऊपर जाए, आपको स्वेटिंग हो और आपकी बॉडी को पता चले कि आपने वॉक की है और सही मायनों में आपने वॉक की है। अब खाने में जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, जैसे मैंने शुरू से कहा कि मटन और बीफ टोटल आपका आपने बंद कर देना है। आपने इसको ना फ्राइड फॉर्म में लेना है, ना ग्रिल्ड फॉर्म में लेना है, ना बेक्ड फॉर्म में लेना है। आपका मटन और बीफ बिल्कुल बंद है अगर आपके यूरिक एसिड के इश्यूज़ हैं तो।
और अगर आप चिकन ले रहे हो तो आप चिकन को बिल्कुल सालन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, लेकिन 100 to 150 ग्राम्स में आपने चिकन से भी एक्सीड नहीं करना। बहुत सारे घरों में आजकल हम देख रहे हैं कि वो चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल इसलिए नहीं कर रहे कि जी उसके अंदर हार्मोन्स एडेड हैं, उसकी जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लड़कियों में PCOS के इश्यूज़ करा रहा होता है। ऐसी कोई रिसर्च जो है वो मौजूद नहीं है जो ये एड्रेस करे कि आपका जो वाइट चिकन है वो ये इश्यूज़ कॉज कर रहा है। मैं अक्सर जो है गैदरिंग्स में बैठी होती हूँ और वहाँ पे यही बात हो रही होती है, चिकन तो हमने घर में लाना बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि चिकन से ये इश्यूज़ हो रहे हैं, चिकन से ये ऐसी कोई रिसर्च जो है वो उसको प्रूव नहीं करती। तो प्लीज़ हम अपने पास से रिसर्चेस जो है वो ना बनाएं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं यूरिक एसिड में। आपने टमाटर, पालक का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो। और उसके साथ साथ आपने हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं उन सबको आपने अवॉइड करना है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि आप अंडा नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, तो ये गलत है। आप डेली बेसिस पे भी अगर आपको यूरिक एसिड है आप अंडा कंज्यूम कर सकते हैं। आप दूध जो है उसको फैट फ्री करके इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं और अपनी डाइट को हेल्दी करें ताकि यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में ख़त्म हो सके, कम हो सके। अब बहुत सारे लोगों का एक और इशू ये भी आता है कि वो ये समझते हैं कि अगर हम यूरिक एसिड की मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे तो हमारी बॉडी जो है वो सारी उम्र इस टैबलेट पे लग जाएगी। एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अगर आपको आपके डॉक्टर ने यूरिक एसिड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो उसने आपके टेस्ट देखकर या आपकी बॉडी की सिचुएशन देख के, हालात देखकर आपको स्टार्ट कराई होगी और बाय द टाइम वो आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करके उसको ख़त्म करा देगा। तो प्लीज़ आप इस हैसल में मत रहें। और आप अगर मेडिसिन खाते हैं फॉर टाइम बीइंग वो कम हो जाती है, आप अपनी डाइट को अगर कंट्रोल करते हो तो वो नया यूरिक एसिड बनने से रोक सकती है, लेकिन जो पुराना आपकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है यूरिक एसिड उसको ख़त्म नहीं करेगी। उसके लिए आपको मेडिसिन ही चाहिए ताकि आपके मसल्स में से यूरिक एसिड को वो ख़त्म कर सके। एंड आई होप कि यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख के फ़ायदा तो उठा ही लेंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।